नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास इंटरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे। ये इंटरव्यू है आध्यात्मिक गुरु बाबा बागेश्वर का, जिसमें वो अपने जीवन और अपने विचारों पर काफी खुलकर बात करते हैं। और ये एक ऐसी बातचीत है जहां धर्म और जुर्म की दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। इंटरव्यू की शुरुआत ही इसी एक लाइन से होती है। धर्म जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो वो जुर्म बन जाता है। सोचिए जरा इस बात को। बाबा ने एक ही वाक्य में पूरी बातचीत का कह सकते हैं सार रख दिया है। ये वो सोच है जो आस्था और अपराध के बीच की एक बहुत महीन सी रेखा को दिखाती है, और यही हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले धर्म और जुर्म पर उनके नजरियों को समझेंगे, फिर उनकी शक्तियों के पीछे की कहानी क्या है, उनके उस रहस्यमयी सपने का क्या राज है, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और आखिर में कानून और राजनीति पर उनके बेबाक ख्याल क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, अब ये अपने आप में ही काफी दिलचस्प है ना, कि एक क्राइम जर्नलिस्ट एक आध्यात्मिक गुरु का इंटरव्यू ले रहा है। ये एक ऐसी मुलाकात है जहां दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से मिलती हैं। देखिए, ये बातचीत सिर्फ एक सवाल जवाब का सिलसिला नहीं है। ये असल में इस बात को समझने की कोशिश है कि कैसे दो चीजें जो बिल्कुल उल्टी मानी जाती हैं, धर्म और जुर्म, वो एक दूसरे के दायरे में आ सकती हैं, जैसा कि खुद बाबा भी मानते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस कहानी पर जिसका इंतजार सबको रहता है, कि बाबा बागेश्वर को उनकी ये आध्यात्मिक शक्तियां मिली कैसे। कहते हैं कि ये सब कुछ बस एक ही रात में हुआ था, और यही सवाल सबके मन में आता है। सिर्फ 9 साल का एक बच्चा, उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल गया। तो आइए उस रात की कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो उस रात की कहानी कुछ इस तरह है। उनके दादा, जो उनके गुरु भी थे, वो उन्हें अपने पास ले गए। वक्त था रात के 4:45 का, जब उन्हें नहाने के लिए कहा गया। और फिर सुबह 4:45 बजे उस छोटे से मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो फिर कभी रहने के लिए अपने घर लौटकर नहीं गए। वो बताते हैं कि उस वक्त एक नीले रंग की रोशनी गिरी। उसे देखकर वो, मतलब एक 9 साल का बच्चा, वो डर गया और अपने गुरु से लिपट गया। और तभी उनके गुरु ने उन्हें थपकी दी और बस ये शब्द कहे, कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। माना जाता है कि इसी पल शक्ति का हस्तांतरण हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि शक्ति तुरंत दिखने लगी। शुरुआत में उन्हें छोटी छोटी चीज़ों का एहसास होने लगा, जैसे स्कूल में खेल खेल में कौन गिरने वाला है, या क्लास में टीचर किस बच्चे को डांटेंगे। इन छोटी छोटी घटनाओं से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं एक और रहस्य की, एक ऐसा सपना जो बाबा बागेश्वर को उनके बचपन से ही लगातार आता रहा है। और सपना भी बिल्कुल साफ है। वो बताते हैं कि वो खुद को एक बूढ़े आदमी के रूप में देखते हैं, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, कोई घोड़े पर सवार है, हाथ में नुकीला हथियार है, और वो उनके पीछे पड़ा है। वो भाग रहे हैं और भागते भागते, हांफते हुए, पसीने में भीगे हुए, उनकी नींद खुल जाती है। और ये सपना उन्हें आज भी आता है। पर वो इसे सिर्फ एक सपना नहीं मानते। उन्हें पक्का यकीन है कि इसका ताल्लुक उनके किसी पिछले जन्म से है। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने सपने में दिखने वाली कुछ जगहों को असल जिंदगी में ढूंढ भी लिया है। और जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे बस रोना आ रहा हो। तो चलिए अब उनकी आध्यात्मिक दुनिया से निकलकर असल दुनिया की चुनौतियों पर आते हैं। बाबा का दावा है कि उनके खिलाफ लगातार साजिशें रची जाती हैं और उन्हें कई तरह की धमकियों का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि उनके रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें हैं, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी के रास्ते में 3 बाधाएं आई थीं। और ये 3 बाधाएं हैं स्त्री, काला धन और गंदी राजनीति। उन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया। एक महिला जो खुद को भक्त बताकर आई थी, वो करीब 1 महीने तक उनके आश्रम में रही, और वो अपने बालों में लगाने वाले बक्कल में एक छिपा हुआ कैमरा लगाकर उनके करीब आने की कोशिश कर रही थी। साफ तौर पर एक हनी ट्रैप की कोशिश थी। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बाबा बागेश्वर के देश और दुनिया के मामलों पर उनके तीखे और बिल्कुल साफ विचारों को देखेंगे। वो बिना किसी लाग लपेट के अपनी राय रखते हैं। जैसे कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उस पे उनका नजरिया एकदम सीधा है। वो कहते हैं अमेरिका एक गुंडा है और अपनी गुंडई बनाए रखने के लिए उसे ये सब करना पड़ता है, जबकि ईरान, वो तो बेचारा बस अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है।
भारत की न्याय व्यवस्था पर उनकी ये टिप्पणी बहुत दमदार है। वो कहते हैं कि ये एक मकड़ी के जाले जैसी है, मतलब बड़ी-बड़ी चीजें, बड़े-बड़े लोग वो तो इससे निकल जाते हैं, लेकिन जो छोटे-मोटे लोग हैं वो इसी में फंस कर रह जाते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए वो एक केस का हवाला भी देते हैं जो उनके दिल को छू गया। एक बुजुर्ग आदमी जिस पर 100 रुपए की चोरी का इल्जाम था। पता है, उस केस में उसकी जिंदगी के 37 साल बर्बाद हो गए और 37 साल बाद उसे बाइज्जत बरी किया गया। सोचिए, 100 रुपए के लिए 37 साल। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि बाबा बागेश्वर हैं कौन? क्या वो एक संत है, या एक बहुत चतुर रणनीतिकार, या फिर वो एक ऐसी पहेली है जिसे समझ पाना ही मुश्किल है? सच तो ये है कि इस इंटरव्यू के बाद ये सवाल और भी गहरा हो जाता है।